बेस मेटल की अगर बात करें तो हमने देखा कि बेस मेटल के भावों में एक बेतहाशा तेज़ी देखने को मिली है। कहीं न कहीं देखें तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उसकी वजह से हमने बेस मेटल की सप्लाई में फ़र्क आते हुए देखा है, जिसकी वजह से बेस मेटल के भावों में तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम देखें तो कॉपर के भाव इस साल करीबन 18.14% बढ़े हैं। वहीं अगर हम ज़िंक की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 16.85% की तेज़ी देखने को मिली है। एल्युमिनियम के भाव करीबन 32.66% की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें निकल की, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आउट परफॉर्म रहा और निकल के भाव करीबन 72% की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए 4000 के स्तर को छूते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम निकल की बात करें तो इस साल में करीबन 142% निकल ने रिटर्न दिए हैं, 142% के भाव निकल में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उससे काफ़ी हद तक बेस मेटल पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ में क्रूड के जो भाव बढ़े हैं उससे जो माइनिंग कॉस्ट होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में अगर देखें तो इस बार जो रशिया और यूक्रेन है वहाँ पर हमने डिस्टर्बेंस की वजह से सप्लाई कम होती हुई दिखाई दी है। जो रशिया है वो करीबन 6% पूरी सप्लाई को कंट्रीब्यूट करता है और पूरे ग्लोबल सप्लाई का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं अगर हम देखें तो इस बार एलएमई के अंदर निकल की जो इन्वेंट्री है वो करीबन 70% पिछले साल से घटी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक सप्लाई जो है लोअर आती हुई दिखाई दी है। साथ में देखें तो ईवीज़ की तरफ से और स्टेनलेस स्टील में डिमांड बढ़ने की वजह से निकल के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से निकल के भावों में हमने स्पॉट आते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं देखें तो अब निकल के भाव एलएमई पर देखें तो ऑलमोस्ट $58,000 के स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो ट्रेंड बना है निकल के अंदर वो एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वो सभी बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो अभी एक्सचेंज की तरफ से निकल में 100% मार्जिन बढ़ा दिया गया है, जो कि हो सकता है कि भावों को यहाँ पर कुछ रोक सकता है। मगर अगर हम बाकी बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आने वाले समय में बाकी बेस मेटल में भी ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आने वाले समय के टारगेट्स की बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर के भावों में 880 से लेकर 900 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो वहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाव 350 से लेकर 360 के स्तर पर एमसीएक्स में जिंक में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के भाव हमें लगता है 320 से लेकर 330 के स्तर को छू सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बेस मेटल के आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर लोअर सप्लाईज होने की वजह से, इंडस्ट्रियल डिमांड होने की वजह से, ईवीज़ की डिमांड होने की वजह से और सबसे बड़ी बात रशिया और यूक्रेन में युद्ध होने की वजह से जो सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ है उससे बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में क्रूड के हायर प्राइस होने की वजह से, कॉस्टलियर माइनिंग होने की वजह से भावों की में एक तेज़ी देखने को मिली है और लोअर सप्लाई आती हुई दिखाई दी है।